अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपके लिए तरीके उस गांव पे वीडियो लेके आ चुका हूं जो पार्टीशन से पहले का गांव है और जिसकी हिस्ट्री जो है वो बहुत रिच है और जिसकी अभी भी बहुत सी यादें जो है वो पाकिस्तान गढ़तल गांव में मौजूद हैं। जी हाँ, तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ गढ़तल गोजरा गांव पे, जो कि हिंदू खत्रियों का गांव हुआ करता था और इसके अराउंड जो है वो सारे मुसलमान रहा करते थे। ये उन हिंदुओं का गांव हुआ करता था जो बहुत अमीर थे, जिनके मुसलमान जो है वो अब गुलाम कह सकते हैं, क्योंकि जो मुसलमान थे वो गरीब थे और जो हिंदू खत्री इस गांव गढ़तल में रहा करते थे वो बहुत अमीर थे। तो जो हिंदू मुसलमान लोग थे वो हिंदुओं के नौकर थे और उनके काम करके थोड़े बहुत जो पैसे मिलते थे उनसे अपना गुजारा करते थे। तो जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा इस गांव के बारे में, इस गांव की हिस्ट्री के बारे में। इस गांव में 3 बिल्डिंग्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है। तो मैं आप बारी बारी जो है वो आपको उन बिल्डिंग्स का विजिट करवाऊंगा, उनके बारे में बताऊंगा, इस गांव के बारे में बताऊंगा और सबसे जरूरी एक चीज, जो इस गांव का स्कूल है वो कब बना और इसके पीछे क्या हिस्ट्री है वो भी आपको बताऊंगा। तो ये जो सारी बातें हैं ये वहां के गांव के लोगों की जुबानी में आपको बताऊंगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो ये गांव जो है डस्का से, ये गांव जो है 12 से 14 किलोमीटर दूर है। तो ये तहसील डस्का और जिला सियालकोट में आता है। इस गांव में बुजुर्गों का बताना यह है कि बहुत से हिंदू खत्री रहा करते थे जो कि बहुत अमीर लोग थे और इस गांव पे उनका जो है वो फुली कब्जा था। ये पार्टीशन से पहले की बात है। मुसलमान जो है वो कुछ इनके नौकर थे जो इनके काम वगैरह करते थे और कुछ लोग जो है, कुछ मुसलमान जो है वो इनकी मजदूरी करके पैसे कमा के उनसे अपना गुजारा करते थे। और इस गांव में सबसे जरूरी एक चीज जो है वो इंडियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो कि इंदिरा गांधी हैं, जिनकी अब डेथ हो चुकी है, वो उनके जो ननियाल हैं उनकी उनकी हवेली और उनका गांव ये गढ़तल गोजरा पाकिस्तान में जो कि अब मौजूद है वो अब भी वहीं पे है। और वो उस बिल्डिंग का जो है वो भी मैं आपको विजिट करवाऊंगा। उस गांव में जो है वो हिंदू खत्रियों को बनाया गया स्कूल है जिसपे उन्होंने वो मेंशन किया हुआ है कि जो कमरा जिसने बनवाया उसने किसकी याद में बनवाया, वो इस स्कूल की बाहर वाली दीवारों पे प्लेट्स पे मेंशन है। तीसरी चीज यहाँ पे जो है वो हिंदुओं का मंदिर है बाल गणेश। शायद मुझे अब कुछ ज्यादा इल्म नहीं है मंदिरों के बारे में क्योंकि ये लोग हिंदू ही बेहतर जानते हैं। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मूर्ति बनी हुई है। ये मंदिर जो है ये भी पार्टीशन से पहले का और ये तब लोगों ने तमीर करवाया था तकरीबन 150 साल पहले, जब यहाँ पे हिंदू खत्री आबाद थे। तो लोगों का ये कहना है कि जब ये हिंदू खत्री यहाँ पे आबाद थे और ये जो है वो हिंदुओं का गांव कहलाता था, तो इसके अराउंड जितने भी गांव थे यहाँ पे जो है वो जो मुसलमान रहते थे उन पे ये पाबंदी थी, मतलब जो गुलाम थे, जो सर्वेंट थे हिंदुओं के, उन पे ये पाबंदी थी कि वो गाय का गोश्त नहीं खा सकते और ना किसी गाय को वो ज़िबा कर सकते हैं। तो होता कुछ यूं था कि जब मुसलमानों को, अब जाहिर सी बात है कि जो लोग गोश्त खाने के आदी हैं वो इसके बगैर नहीं रह सकते, तो जब उन्हें वो ज़रूरत होती और वो गोश्त खाने को जब उनका दिल करता तो वो लोग क्या करते कि वो साथ वाला गांव जो कि कक्के चक था जिसमें जो है वो सारे मुसलमान आबाद थे, वहां से चोरी चोरी जाके वो गोश्त लेके आते और वो पका के खाते। और एक बार की बात बुजुर्गों ने ये भी बताई कि एक बार किसी ने यहाँ पे जो है वो गाय को ज़िबा किया तो सब हिंदू खत्री इकट्ठे हो गए और फिर जो है वो बड़ी मुश्किल से इस दंगे को संभाला गया। और फिर बाद में ये बात तय पाई कि कोई भी मुसलमान जो है वो किसी भी गाय को उसको नहीं मारेगा, उसको कत्ल नहीं करेगा, उसको ज़िबा नहीं करेगा। तो बुजुर्गों का एक और भी इस बारे में बताना ये है कि जब ये हिंदू खत्री यहाँ पे आबाद थे तो कोई भी मुसलमान जो नौकर था इन हिंदू खत्रियों का, तो वो अपने बाल संवार के अच्छे कपड़े पहन के, मतलब स्टाइलिंग वाज नॉट अलाउड दैट टाइम, वो वहां पे नहीं घूम सकता था। और अगर कोई इस तरह से स्टाइलिंग करके कोई बाल संवार के वहां पे घूमता था तो वो लोग क्या करते थे कि उसको वहीं पे बिठा के उसकी टिन करवा दिया करते थे। मे भी शायद वो लोग चाहते थे कि हम लोग जो है वो प्रोमिनेंट नजर आए और मुसलमान जो हमारे नौकर हैं वो जो है बने सवरे हुए ना दिखे। तो फिर वो वक्त आता है जब पार्टीशन होती है, तो बुजुर्गों का ये कहना है कि यहाँ से जो है वो बम्बा वाला हिंदू खत्री जो है वो रातों रात यहाँ से पैदल सफर करके सुबह तक जो है वो वहां पहुंचे थे। बम्बा वाला जो कि डस्का से 6 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। बम्बा वाला एक गांव है जो कि वो भी बहुत पुराना है। तो वो लोग सफर करके यहाँ से
रातों रात वहां पहुंचे थे। इस गांव में जो है बहुत सी पुरानी बिल्डिंग्स, बहुत से पुरानी हवेलियां और बहुत सी यादें जो हैं वो अब भी बाकी हैं। छोटी छोटी गलियां यहाँ की आप अपने कैमरे पे देख भी रहे होंगे कि बहुत छोटी छोटी गलियां यहाँ पे, और बहुत सी बिल्डिंग्स जो है वो अब भी वैसे की वैसे पुरानी वही ईंटें जो है वो इसमें इस्तेमाल की गई हैं, और अभी भी वो घर वैसे के वैसे ही हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि तब जो है वो इसमें हिंदू खत्री आबाद थे और अब जो है इसमें मुसलमान आबाद हैं। और लोगों का वहां पे कहना यह है कि उस वक्त इस पूरे गांव में सिर्फ दो घर थे जो सिखों के थे। एक का नाम प्रकाशा था और एक का नाम लावा सिंह था। उसके अलावा पूरे गांव में जो है वो हिंदू रहते थे। हिंदुओं के इस गांव का जो एक स्कूल है वो भी पार्टीशन से पहले 1925-1920 इसके दरमियान बनाया गया। और उसकी हिस्ट्री ये कुछ ऐसे है कि एक हिंदू लड़का था जो नाम के चीमा, जो यहाँ से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर एक गांव है, अब तो वो तकरीबन शहर बन चुका है। तो वहां स्कूल पढ़ने जाता था, और जब वो स्कूल पढ़ने गया तो वहां की एक सिख ने उसे कहा कि तुम कि कहाँ से आया, तो उसने कहा कि मैं घड़तल से यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ। तो उस सिख टीचर ने जो है उसे मतलब तंज किया कि जो तुम्हारा गांव है वो तो एक पैसे का भी नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई स्कूल नहीं है। तो वो लड़का, जो हिंदू लड़का था, वो बैकग्राउंड उसका जो है वो बहुत अच्छा था, वो एक अमीर खानदान से था, एक अच्छी फैमिली से था। तो वो घर आके अपने बाप को कहता है कि मैंने पढ़ने नहीं जाना, ये मेरी बुक्स हैं तो मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। तो उसका बाप उससे वजह पूछता है और वो सारी वजह बताता है, जिसके बाद जो है वो उसका बाप जो है वो जमीन स्कूल को देता है। उसके बाद स्कूल उस पर तमीर किया जाता है। ये हिंदुओं का बनाया गया स्कूल है, जो उस बच्चे की जिद की वजह से बनाया गया था, जिसने कहा था कि मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां पे उस्ताद मेरे ने मुझे ये कहा है कि तुम्हारा गांव में तो स्कूल ही नहीं है, तुम्हारा गांव तो बिल्कुल फजूल है। तो ये स्कूल जो है आप देख सकते हैं, इस पे मेंशन है कौन सा रूम किसने बनाया और कब बनाया। दीवारें इस स्कूल की जो है वो 27 इंच मोटी हैं, और इसमें जो है वो ना तो गर्मी अंदर जाती है और ना ही सर्दी इतनी ज्यादा फील होती है। और इसकी हाइट जो है 18 से 20 फुट है। 1925 में बनाया गया ये स्कूल जो है आज भी कायम दायम है और अपनी उसी अरूज पे है और उसी तरह है, क्योंकि इसकी केयर की गई। बाकी जो बिल्डिंग्स गांव में रह गई हैं वो आप जानते हैं कि जब किसी चीज की केयर ना की गई हो और उसका ख्याल ना रखा जाए तो वो बर्बाद हो जाती हैं। तो बाकी बिल्डिंग जो है वो कुछ लोगों के कब्जे में है, जो लोग यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने घर बनाए हुए हैं लोगों ने, वो तो बिल्कुल वैसे की वैसे ही हैं। लेकिन कुछ बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल खंडर बन चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, बस उनके आसार बाकी हैं। तो अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ये जो है इंदिरा गांधी, उनकी जो ननियाल, उनकी जो हवेली थी वो दिखा रहा हूँ। ये हवेली जो है ये बहुत बड़ी हवेली है और इसके तकरीबन बहुत ज़्यादा जो है वो तकरीबन कहते हैं कि 100 से ज़ायद कमरे हैं। और मैं जब इस हवेली के अंदर गया ना, मैं आपको कुछ मंजर जो है वो इसका स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो मैं जब इस हवेली के अंदर गया ना, तो यकीन करें कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैंने किस तरफ जाने। एक तरफ से एंटर हो तो दरवाजे और कमरे और वही पुरानी लकड़ी का काम और वही सारा कुछ जो है वो वहां पे मौजूद था और अब भी मौजूद है। तो मैं जो है जब एंटर हुआ तो मैं उसी दौर में चला गया जब वो लोग यहाँ पे रहते थे। देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे ये लकड़ी का काम, ये जो सारा जो बिल्डिंग बनाई गई, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से जो है इसे तमीर किया गया है। इसके दरवाजे जो हैं आज भी वैसे के वैसे ही हैं। अब यहाँ पे कुछ फैमिलीज रह रही हैं और मैंने किसी से सुना है कि इस हवेली की जो कीमत है वो 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई थी, लेकिन अब पता नहीं ये किसकी तहवील में है और उन्होंने क्यों नहीं बेची। लेकिन इस हवेली की कीमत जो है वो 3 करोड़ से ज्यादा लग चुकी है। और यहाँ पे जो है वो 2 से 3 फैमिलीज रह रही हैं। हमने उनसे परमिशन ली थी इस यहाँ का विजिट करने की, तो हमें जो है वो रूम तो विजिट करने के लिए जो है वो नहीं मिले, क्योंकि वो उनके जो है वो फैमिलीज, उनकी फीमेल्स जो है वो रूम्स में रह रही थी, तो हमें वो उन्होंने इजाजत नहीं दी। लेकिन बाहर से हमें जो आप मंजर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे वो इसी सारी बिल्डिंग का है। और ये वो हवेली है जिससे जो है वो एक सुरंग जमीन से निकलती थी और वो तालाब पे जाती थी। इंदिरा गांधी और उनकी फैमिली के जो फीमेल्स थी वो इस सुरंग के जरिए वो जमीन के नीचे से उस तालाब पे जाती थी नहाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली वो सुरंग जो है वो गांव वालों ने बंद कर दी है, क्योंकि कहते हैं कि 3 से 4 जो लोग हैं वो जमीन जब इसके अंदर गए तो वो जिंदा वापस नहीं आए।
पता नहीं, अल्लाह जानता है कि उनको क्या हुआ, लेकिन उनकी डेथ हो गई और वो बाद में, उनकी डेथ के बाद जो है वो सुरंग बंद कर दी गई। तो इस तरह से ये जो है ये हवेली आज भी पाकिस्तान में मौजूद है। इंदिरा गांधी फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो दुनिया से जा चुकी हैं, लेकिन उनका घर, उनकी हवेली जो है वो अब भी पाकिस्तान में मौजूद है, इस गांव घड़तल में मौजूद है। गांव से थोड़ा सा बाहर जाए तो ये एक मंदिर है जिसमें गणेश की मूर्ति बनी हुई है। ये मंदिर जो है ये भी पार्टीशन से पहले का, और ये बहुत खूबसूरत। बुजुर्गों का ये कहना है कि इसके चारों तरफ जो है वो चार दीवारी थी, और ये मंदिर जो है एक बहुत खूबसूरत मंदिर और बहुत अच्छा मंदिर बनाया गया था, जो कि जमीन से 12 फुट जो है वो ऊंचा था। इसकी स्टेयर्स बनी हुई थी जो ऊपर चढ़ने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, जो वक्त के साथ आप देख सकते हैं कि ये स्टेयर्स जो है वो खत्म हो चुकी हैं। और आप अगर इसकी बिल्डिंग देखें, इस मंदिर की जो टेंपल का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इसके दरमियान से देखें एक जो है वो बोर्ड का दरख्त जो है वो ऊपर जा चुका है, जिसकी जो है वो शाखें इस बिल्डिंग के दरमियान से इसको फाड़ के, जो इसके सीने से निकल के ऊपर जाके जो है वो इसको अपने अंदर जो है वो समेट चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग शायद अब तक गिर चुकी होती, लेकिन ये जो शाखें इसके दरमियान से गुजरी हैं, शायद ये वो शाखें हैं जो इस बिल्डिंग को अब तक जोड़ के रखे हैं, वरना आप इसकी हालत देख सकते हैं, ये गिरने के बिल्कुल करीब है। और लोगों का ये भी कहना है कि इसके करीब जो है बिल्कुल दो छोटे छोटे जो है वो मंदिर बनाए गए थे। अब छोटे मंदिर या छोटे आप टेम्पल्स या आपकी जुबान में जो भी कहते हैं वो बनाए गए थे, जो कि वक्त के साथ लोगों ने ख़त्म कर दिए। और इसके अलावा जो है ये मंदिर जो है आप इसके अंदर देखें तो इसके कितने खूबसूरत जो है वो इसके ऊपर डिज़ाइन बने हुए हैं, इसके ऊपर जो है वो स्कल्पचर्स कितने अच्छे बने हुए हैं। जो मूर्तियां हैं जो वो इंडियन लोग मेरे से बेहतर जानते हैं, जो उनके गॉड हैं, जो उनके भगवान हैं, जो उनकी मूर्तियां बनी हुई हैं वही बेहतर जानते हैं। आप कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि ये किन भगवान की जो है वो मूर्तियां बनी हुई हैं। तारीख का एक जो असासा था ये भी ख़त्म होने के करीब है। तो बहुत अफसोस होता है जब इस तरह की पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ें जो हैं हम देखते हैं और वो अबंडेंट हो चुकी हैं, उनका ख्याल नहीं रखा गया, वो ख़त्म होने के करीब हैं। और ये जो है ये बहुत एक काबिल फ़िक्र जो है वो बात है कि आने वाली नस्लें हमारी जो हैं वो इन चीज़ों को देख नहीं पाएंगी, इन चीज़ों के बारे में जान नहीं पाएंगी। हम तो इन जगह पे, जब मैं पर्सनली तौर पे अपनी बात बताऊं तो जब मैं जाता हूं इन जगहों पे, तो मुझे जो है वो पार्टीशन से पहले का वक्त जो है वो बहुत फील होता है। वो गलियों में बच्चे भागते हुए, लोग भागते हुए, हंसता खेलता जो है वो गांव नज़र आता है, लोग नज़र आते हैं, और एक दूसरे के साथ जो भाईचारा है वो नज़र आता है। और वो पार्टीशन से पहले के वो सुकून और वो सादा माहौल और वो हवा, जो सारी चीज़ें जो लोग छोड़ के जा चुके हैं, जो इस मुल्क से जा चुके हैं, जो इस गांव से जा चुके हैं, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उन लोगों को, सब लोगों को जो है वो वहाँ पे मैं जो है वो फील करता हूँ। तो पर्सनली मुझे तो ऐसी जगह है जो है वो विजिट करना बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह की जो अगर वीडियोस हैं, अगर आप मज़ीद देखना चाहते हैं तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा, क्योंकि ये मेरा जो है वो कंटेंट नहीं है। मैं पर्सनली जो है वो व्लॉगिंग करता हूँ, घूमने फिरने का जो है वो मुझे शौक है, तो व्लॉगिंग जो है वो ये मेरा पैशन है। और अगर आपको इस तरह की वीडियोस और चाहिए तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा। जहाँ पे मैं रहता हूँ इसके अराउंड जो है वो बहुत से हिंदू, सिख और खत्रियों के बहुत से जो है वो आसार, उनकी यादें, उनके गांव, उनकी बिल्डिंग्स, उनके घर, उनकी हवेलियां बाकी हैं। तो मैं आपको वो जो सारी चीज़ें जो है वो विजिट करवाऊंगा। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बुजुर्गों की जुबानी जो स्टोरी मैंने सुनी आपको बताई, इसमें अगर कोई कमी पेशी हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। तो ठीक है जी, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।